कमर में दर्द रहता है या एक मजबूत तराशी हुई पीठ बनाने का सपना है? तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं कि अपनी पीठ को सेहतमंद और पहले से कई ज्यादा ताकतवर कैसे बनाया जाए। देखिए, मकसद चाहे जो भी हो, दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कहना हो, झुके हुए कंधों को सीधा करना हो या फिर वो मजबूत वी शेप वाली पीठ बनानी हो, इस पूरी पड़ताल में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पीठ आखिर इतनी जरूरी क्यों है। फिर पॉस्चर और दर्द को ठीक करने के तरीकों पर बात करेंगे। उसके बाद घर पर ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें ये देखेंगे। और हाँ, सिर्फ डंबल से कैसे एक जबरदस्त रूटीन बनाई जा सकती है वो भी जानेंगे। और सबसे आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा, एक्सरसाइज की रैंकिंग करेंगे, मतलब कौन सी सबसे अच्छी है और कौन सी सबसे खराब। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीठ पर इतना ध्यान देने की जरूरत ही क्या है? भाई, ये सिर्फ कुछ हड्डियों और मसल्स का ढांचा भर नहीं है, ये तो हमारे पूरे शरीर की नींव है, एक तरह का सेंट्रल पिलर। इसको ऐसे समझिए, जो हमारा मेरुदंड है, मतलब रीढ़ की हड्डी, वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से बनी एक चेन जैसी है। और ये चेन एक मजबूत खंबे की तरह हमारे शरीर को सीधा रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि बहुत नाजुक होती है, उससे सुरक्षित रखती है। हमारा हर एक मूवमेंट, हर एक हरकत यहीं से शुरू होती है। सच तो ये है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल ही हमारी पीठ की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जैसा कि डॉक्टर मनु बोरा भी बताते हैं, हम घंटों तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुके रहते हैं, है ना? इससे होता ये है कि हमारे कंधे आगे की तरफ गोल होने लगते हैं और पीठ की जो सपोर्टिंग मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। और बस यहीं से दर्द की असली कहानी शुरू होती है। तो सवाल यह है कि ये दर्द आता कहाँ से है? देखिए, ज्यादातर मामलों में ना ये कमजोर मसल्स, खराब पॉस्चर और स्ट्रेस का एक कॉकटेल होता है। जब लगातार तनाव बना रहता है तो मसल्स में छोटी छोटी बहुत दर्दनाक गांठें बन जाती हैं। इन्हें ही ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। और यकीन मानिए, ज्यादातर पुराने दर्द की जड़ यही होती हैं। चलिए, अब दिक्कतों की बात बहुत हुई, अब आते हैं समाधान पर। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीकों पर बात करेंगे जिनसे न सिर्फ फौरन राहत मिल सकती है, बल्कि पोस्चर भी सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर कंधे झुके रहते हैं तो उसका सबसे अच्छा इलाज है ये TWI एक्सरसाइज। जैसा नाम है वैसा ही करना है। ये मूवमेंट्स क्या करते हैं? ये हमारी पीठ की उन गहरी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जिनका काम ही कंधों को पीछे और नीचे खींचकर रखना है। रोज करेंगे ना तो पॉस्चर में जबरदस्त फर्क दिखेगा। और अगर पीठ में खिंचाव या हल्का फुल्का दर्द महसूस हो रहा है तो ये 3 जेंटल मूवमेंट्स बिल्कुल जादू की तरह काम कर सकते हैं। पहला है पेल्विक टिल्ट, ये लोअर बैक को स्टेबिलिटी देता है। दूसरा प्रोन एक्सटेंशन, ये पीठ की मसल्स को थोड़ी मजबूती देता है। और तीसरा बर्ड डॉग, ये पूरे कोर में बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो एक बार जब दर्द कंट्रोल में आ जाए और पॉस्चर भी थोड़ा सुधरने लगे तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ताकत बनाना। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे जिम इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अरे, आपके घर में ही एक पूरा जिम छिपा हुआ है। एक मामूली तौलिया या किताबों से भरा एक बैकपैक भी पीठ की मसल्स को चैलेंज करने के लिए बहुत है। सारा खेल है सही तरीके से रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध पैदा करने का। तो ये 3 एक्सरसाइज देखिए, टावल रो, 1 आर्म बैग रो और सुपरमैन। ये तीनों मिलकर पूरी पीठ को घर पर ही मजबूत बना सकती हैं। टावल रो जो है वो हमारी मिड बैक के लिए है, जबकि बैग रो वो हमारे लैट्स यानी विंग्स को टारगेट करता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बैग रो में वजन उतना ही रखना जिसे अच्छी फॉर्म के साथ 10 से 12 बार आराम से उठाया जा सके। अब मान लीजिए कि घर पर एक जोड़ी डंबल हैं, तो भाई फिर तो बैक ट्रेनिंग को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाया जा सकता है। ये सेक्शन एक ऐसी ही कंप्लीट रूटीन के बारे में है जिसके लिए सिर्फ डंबल चाहिए। तो ये रही वो 7 एक्सरसाइज की लिस्ट जो मिलकर एक पूरा बैक वर्कआउट बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पीठ के हर हिस्से को कवर करती हैं, चाहे वो लैट्स हो, मिड बैक हो, लोअर बैक हो या फिर ट्रैप्स, सब पर काम होगा। चलिए, अब इस रूटीन की 2 सबसे जरूरी एक्सरसाइज को जरा करीब से समझते हैं। पहला है डंबल पुल ओवर। ये लैट्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है जिससे पीठ में वो चौड़ाई आती है। दूसरी तरफ है बेंट ओवर रो। ये पीठ में मोटाई मतलब थिकनेस और डेंसिटी बढ़ाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इन दोनों में सही पोस्चर ही सब कुछ है, वरना चोट लग सकती है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था,
सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम विज्ञान और बायोमैकेनिक्स के हिसाब से पीठ की एक्सरसाइज की रैंकिंग करेंगे, खास तौर पर लैट्स की ग्रोथ के लिए। पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज सच में काम करती है और कौन सी बस टाइम वेस्ट है। और ये रैंकिंग कई पुराने मिथकों को तोड़ने वाली है। जैसे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पीठ को चौड़ा करने के लिए वाइड ग्रिप पुल डाउन सबसे बेस्ट है ना? लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। विज्ञान के हिसाब से ये सबसे कम असरदार एक्सरसाइज में से एक है। असली किंग तो है बेंट ओवर रो और नॉर्मल ग्रिप पुल डाउन, क्योंकि इनका रेंज ऑफ मोशन सबसे असरदार है। तो सवाल उठता है कि वाइड ग्रिप पुल डाउन आखिर इतना खराब क्यों है? देखिए, जैसा कि इस कोट में समझाया गया है, हमारे लैट्स का असली काम है हाथ को शरीर के पास लाना। अब जब हम पकड़ बहुत ज्यादा चौड़ी कर लेते हैं तो हाथ पूरी तरह नीचे आ ही नहीं पाता। इसका मतलब लैट्स पूरी तरह से सिकुड़ ही नहीं पाते, उनका कॉन्ट्रैक्शन अधूरा रह जाता है। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जो किसी भी मजबूत बैक रूटीन का राजा है, और वो है डेडलिफ्ट। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, मतलब ये सिर्फ एक मसल पर काम नहीं करती, बल्कि ये हमारी पूरी पोस्टीरियर चेन को एक साथ ट्रेन करती है। पोस्टीरियर चेन मतलब शरीर के पिछले हिस्से की सारी मसल्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और हाँ, पूरी की पूरी पीठ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डेडलिफ्ट में फॉर्म ही सब कुछ है। तो सबसे जरूरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि पीठ हमेशा सीधी रहनी चाहिए। कभी भी उसे गोल नहीं होने देना है। वजन उठाने का काम पैरों का है, कमर का नहीं। और बार को शरीर से जितना हो सके चिपका कर रखें। इससे लिफ्ट सेफ भी होगी और ज्यादा पावरफुल भी। तो हमने दर्द को कम करने वाले हल्के फुल्के स्ट्रेच से लेकर शरीर को फौलाद बनाने वाली डेडलिफ्ट तक हर पहलू को छुआ है। एक ताकतवर और सेहतमंद पीठ का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, ये तो हर दिन सही कदम उठाने से बनता है। तो अब सवाल बस एक ही है कि पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।